नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन के देशों से आतंकवाद को समर्थन और धन उपलब्ध कराने वालों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने का आह्वान किया। कर्नाटका में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी का प्रसारण कल होगा। ऑपरेशन कावेरी के अंतर्गत सूडान में फंसे लगभग 2400 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी दुबई एशिया चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। 52 वर्ष बाद पुरुष डबल्स में पदक मिलना तय। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद और आतंकी गतिविधियों को समाप्त करने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल संगठन के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने इस बात पर बल दिया कि आतंकी गतिविधियां या उनको सहयोग देना मानवता के विरुद्ध अपराध है और इससे शांति स्थापित नहीं हो सकती। कर्नाटका विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीदर के हुमनाबाद, विजयपुरा और बेलगावी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री राजधानी बेंगलुरु में 4.5 किलोमीटर का रोड शो भी करेंगे। श्री मोदी कल कोलार, चन्नपट्टना और हासन जिले के बेलूरू में सभाएं करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज धारवाड़ और हलियाल में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेकुलर के नेता एचडी देवेगौड़ा का बेंगलुरु और रामनगर जिलों में जनसभाएं और रोड शो करने का कार्यक्रम है। सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपनी ओर से संसाधनों की पूर्ति का विश्वास दिला रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने भरोसा दिलाया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो मुफ्त का चावल और बिजली देंगे। बीजेपी लोगों के जीवन स्तर को सुधारने की और डबल इंजन सरकार से विकास का भरोसा दे रही है। जेडीएस ने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन वापस लाने का भरोसा और अन्य नागरिक सुविधा देने का भरोसा दिया है। कर्नाटका में मई 10 तारीख को चुनाव होंगे। मई 13 तारीख को नतीजे आएंगे। एसएन पटनायक के साथ मैं सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर सुना जा सकेगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर 2014 से मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर नागरिकों के साथ अपने विचार साझा करते रहे हैं। कार्यक्रम के लिए श्रोताओं से राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सुझाव और विचार भी आमंत्रित किए जाते हैं। उद्यमी और नीति निर्माता रवि कुमार नड्डा का कहना है कि मन की बात लोगों को और सरकार के बीच पुल की तरह है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम लोगों को परस्पर जोड़ रहा है और सरकारी नीतियों को समझने में भी मदद कर रहा है। मन की बात पूरे लोगों को जोड़ने का और जो गवर्नमेंट का आइडियोलॉजी, गवर्नमेंट का पॉलिसी समझने का और उसका एग्जीक्यूशन होने का, ये 3 सिस्टम्स को बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट मन की बात से हो रहा है। एंड दिस आई थिंक ये तो हिस्ट्री है, दिन भर दिन पॉपुलरिटी होता है। आई एम श्योर और आगे वाले दिनों में और मोर इंटरैक्टिव भी हो सकता है। तो मोदी जी का जो सोच है इस लेवल पे लोगों को जोड़ने का, ये बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है। दिल्ली में उपराज्यपाल के आधिकारिक आवास राजनिवास में कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी सुनने की विशेष व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी उपस्थित रहेंगे।
प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा है कि सार्वजनिक प्रसारक के लिए ये गर्व की बात है कि मन की बात कार्यक्रम अपने सफर के 100वें एपिसोड में पहुंच गया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने कहा कि मन की बात ने सरकार और जनता के बीच संवाद का एक मंच प्रदान किया है। उन्होंने लोगों से मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनने का आग्रह किया। संस्कृति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल विषयों पर कॉमिक बुक श्रृंखला जारी करने का निर्णय किया है। अमर चित्र कथा द्वारा इसका प्रकाशन किया जाएगा। पहले ये श्रृंखला अंग्रेजी में और फिर 12 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए 91 FM ट्रांसमीटरों का लोकार्पण किया। 100 वाट के ये ट्रांसमीटर 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 85 जिलों में स्थापित किए गए हैं। अब आकाशवाणी का प्रसारण देश के 73% से अधिक आबादी को सुलभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी भाषाओं और विशेष रूप से 27 बोलियों वाले क्षेत्रों में FM प्रसारण होगा। उन्होंने कहा कि सूचना के प्रसार और कृषि के लिए मौसम का पूर्वानुमान व्यक्त करने में ये FM ट्रांसमीटर मुख्य भूमिका निभाएंगे। समय पर जरूरी जानकारी पहुंचाना हो, कम्युनिटी बिल्डिंग का काम हो, एग्रीकल्चर से जुड़ी मौसम की जानकारियां हो, किसानों को फसलों और सब्जियों की कीमत की ताजा जानकारी हो, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को नए बाजारों के बारे में बताना हो, या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के समय पूरे क्षेत्र की मदद करना, इन FM ट्रांसमीटर्स की बहुत अहम भूमिका रहेगी। रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 100वीं कड़ी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर के लोगों के साथ गहरा जुड़ाव आकाशवाणी के अलावा किसी और माध्यम से संभव नहीं हो सकता। जब बात रेडियो और FM की होती है तो हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, हम सबका रिश्ता एक भावुक श्रोता का भी है, और मेरे लिए तो ये भी खुशी है कि मेरा रिश्ता एक होस्ट का भी बन गया है। मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में आयोजित काशी तेलुगु संगमम गंगा पुष्कर आराधना को शाम 7 बजे वर्चुअली संबोधित करेंगे। राज्यसभा के संसद सदस्य GVL नरसिम्हा राव ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक किया जाएगा। गंगा पुष्करलू की शुरुआत इस महीने की 22 तारीख को की गई थी और इस कार्यक्रम का समापन 3 मई को वाराणसी में होगा। सूडान से 392 यात्रियों को लेकर C-17 विमान कल नई दिल्ली पहुंचा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि एक और विमान 362 भारतीयों को लेकर बेंगलुरु पहुंचा। इस बीच कुल 270 यात्रियों को लेकर भारतीय वायुसेना के 2 विमान जेद्दा पहुंचे। INS सुमेधा सूडान पोर्ट से 300 यात्रियों को लेकर जेद्दा के लिए रवाना हुआ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट संदेश में कहा है कि ऑपरेशन कावेरी के अंतर्गत सूडान में फंसे लगभग 2400 भारतीयों को अब तक निकाला जा चुका है। यूक्रेन की राजधानी कीव सहित कई शहरों पर रूसी हवाई हमलों में कम से कम 25 लोग मारे गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक मध्य शहर ओमान में हुए हमले में 23 लोग मारे गए और निप्रो शहर में 2 लोग मारे गए। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज इस श्रृंखला का विषय है पर्यावरण को नुकसान। मन की बात की 97वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ई-कचरे को पर्याप्त निस्तारण की बात कही थी। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा।
इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 97वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का वो विचार जिसमें उन्होंने लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कचरा से सावधानी बरतने का संदेश दिया है। तकनीकी विकास ने हमारे सामने बड़ी चुनौती पेश की है। इलेक्ट्रॉनिक कचरा आज के दौर की बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे को अगर ठीक से निपटान न हो तो वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि आने वाले दिनों में ई कचरा मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक हो सकता है। प्रधानमंत्री ने इस चुनौती को भी समझा और लोगों को इसे लेकर जागरूक करने की कोशिश की। 29 जनवरी 2023 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा है, साथियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। जब भी कोई नई डिवाइस खरीदता है या फिर अपनी पुरानी डिवाइस को बदलता है तो यह ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि उसे सही तरीके से डिस्कार्ड किया जाता है या नहीं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने 52 साल बाद पुरुषों का युगल पदक सुनिश्चित करके इतिहास रच दिया है। भारतीय जोड़ी ने दुबई में क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के खिलाड़ियों को हराकर पुरुष युगल के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद विमलेंदु। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स लिखता है, आतंकवाद को समर्थन देने वालों की जवाबदेही तय हो, पाकिस्तान को आतंकवाद और चीन को संप्रभुता पर घेरा गया। एलएसी विवाद से किनारा करते दिखे चीन के मंत्री। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 प्राथमिकी अखबारों की बड़ी खबर है। जनसत्ता की सुर्खी है 2 एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद महिला पहलवानों के इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बदला रुख। पंजाब केसरी की बड़ी सुर्खी है घृणा भाषण पर सुप्रीम निर्देश, सभी राज्य बिना शिकायत दर्ज करें एफआईआर। देरी हुई तो अवमानना का होगा मामला। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार में जहरीले भाषण शीर्षक से पत्र लिखता है भाजपा और कांग्रेस पहुंचे निर्वाचन आयोग। साइबर अपराध के खिलाफ हरियाणा पुलिस की बड़ी कार्रवाई पर दैनिक ट्रिब्यून का कहना है 5000 पुलिसकर्मी, ताबड़तोड़ छापे, 125 हैकर्स गिरफ्तार, नूंह के 14 गांवों के 300 स्थानों पर मारे गए छापे, फर्जी दस्तावेज, फोन और हथियार बरामद। हिंदुस्तान बदलाव शीर्षक से लिखता है 1 मई से फर्जी कॉल और मैसेज पर लगेगी रोक। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने पिछले महीने फोन कंपनियों को उनके फोन कॉल और मैसेज सेवाओं में स्पैम फिल्टर स्थापित करने के दिए थे निर्देश। सूडान में विदेशी धरती पर भारतीय वायुसेना के अद्भुत ऑपरेशन पर दैनिक भास्कर की टिप्पणी है, रात के अंधेरे में एक्शन, 121 भारतीयों को निकाल लाए हमारे गरुण कमांडो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन के देशों से आतंकवाद को समर्थन और धन उपलब्ध कराने वालों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने का आह्वान किया। कर्नाटका में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी का प्रसारण कल होगा। और ऑपरेशन कावेरी के अंतर्गत सूडान में फंसे लगभग 2400 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।